एक सवाल चाइना से, अगर धर्म की आज़ादी है तो धर्म को गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के साथ चलने की ज़रूरत क्यों है? चाइना में करीब 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, यानी हमसे थोड़े से कम। यूएससीआरएफ के एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 18% बुद्धिस्ट, 5% क्रिश्चियन और 2% मुस्लिम हैं, यानी करोड़ों लोग में से किसी ना किसी रिलीजियस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। और चाइना अपनी गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 1,44,000 रजिस्टर्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, यानी लगभग 35,000 मॉस्क्यूज, 60,000 प्रोटेस्टेंट चर्च असेंबली प्लेसेस और 6,000 कैथोलिक चर्च। तो सवाल यह नहीं है कि चाइना में रिलीजन है या नहीं, या रिलीजन है। सवाल ये है कि क्या ये रिलीजन स्टेट में इतना इंडिपेंडेंट है? सितंबर 2025 में चाइना ने रिलीजियस प्रोफेशनल्स के लिए नया ऑनलाइन कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप को सपोर्ट करने के लिए और रिलीजन को सिजेशन की दिशा में ले जाने की बात है, और बिना ऑथराइजेशन के रिलीजियस प्रीचिंग और ऑनलाइन रिलीजियस एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। और जुलाई 2026 से चाइना का नया एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ भी लागू हो चुका है। गवर्नमेंट कहती है कि इसका मकसद 56 एथनिक ग्रुप्स के बीच यूनिटी, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी है, लेकिन यूएससीआरएफ का कहना है कि यही बॉर्डर सिंटाइजन पॉलिसी उग्र मुस्लिम्स, तिब्बतन बुद्धिस्ट और इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन ग्रुप्स की रिलीजियस और कल्चरल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। 2025 में अथॉरिटीज ने इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्च पर भी कार्रवाई की। और यही असली सवाल है कि अगर एक बुद्धिस्ट अपने टीचिंग्स रख सकता है, एक मुस्लिम अपना फेथ रख सकता है, क्रिश्चियन अपनी बाइबल पढ़ सकता है, लेकिन उसको अपनी रिलीजियस लाइफ को स्टेट अप्रूव्ड करवाना पड़े, रिलीजियस फ्रीडम कहेंगे या स्टेट मैनेज्ड रिलीजन कहेंगे? चाइना से मेरा सीधा सवाल है, क्या एक देश की यूनिटी तभी बचाई जा सकती है जब उसकी माइनॉरिटीज़ अपने आइडेंटिटी को गवर्नमेंट के मुताबिक चलाएं, या फिर असली यूनिटी वो है कि जहां अलग अलग बिलीव्स के लोग एक साथ रहें? तो वो सवाल पूछते रहिए।